नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान विषय में आज 20वां पाठ तारों की दुनिया के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं स्वाध्याय को कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, रिक्त स्थानों की जगह योग्य शब्द लिखो। दूर तक नजर डाले तो आकाश जमीन से मिला हुआ सा दिखता है। इस रेखा को क्षितिज कहती हैं। राशि की संकल्पना स्पष्ट करते हुए समय आयनिक वृत्त को ध्यान में रखा गया है। मौसम के अनुसार वर्गीकरण करने पर एक ऋतु में 9 नक्षत्र आते हैं। सूर्य का पूर्व की ओर उगना और पश्चिम की ओर अस्त होना यह सूर्य का आभासी भ्रमण है। 8 बजे उदित कोई तारा 1 महीने बाद कितने बजे उदित होगा, क्यों? इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसका उत्तर, 8 बजे उदित कोई तारा यहाँ से 1 महीने बाद 6 बजे उदित होगा, क्योंकि कोई तारा प्रतिदिन 4 मिनट जल्दी उगता है। तो 30 दिन बाद अर्थात 30 गुणे 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटे पहले अर्थात 6 बजे उदित होगा। नक्षत्र शुरू हुआ का क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु में मृग नक्षत्र शुरू हुआ, इसका क्या अर्थ है? चंद्र का पृथ्वी के परितः परिभ्रमण काल 27.3 दिन है। चंद्र के एक दिन के प्रवास को एक भाग या एक नक्षत्र कहती हैं। तारामंडल के 20 डिग्री 20 मिनट के सबसे तेजस्वी तारे के नाम से वह नक्षत्र पहचाना जाता है। वर्षा ऋतु में मृग नक्षत्र तारामंडल आकाश में तेजस्वी दिखता है। इसका अर्थ है कि मृग नक्षत्र शुरू हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तारामंडल क्या होता है? इसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। इसको हमने 4.1 नंबर दिया हुआ है। खगोल के एक छोटे से भाग में स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश निरीक्षण करने के पूर्व कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? इसका उत्तर यहाँ पर है, यहाँ देखिए। आकाश निरीक्षण की जगह शहर से दूर होनी चाहिए और रात अमावस की हो तो बेहतर है। आकाश निरीक्षण के लिए द्विनेत्री दूरदर्शी का उपयोग करें। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा ढूंढकर आकाश निरीक्षण करना आसान होता है। इसी का आकाश निरीक्षण करने के लिए ध्रुव तारा ध्यान में रखो। पश्चिम की ओर के तारे जल्दी ढल जाने के कारण पश्चिम की ओर के तारों का अवकाश निरीक्षण की शुरुआत करें। आकाश के नक्शे पर भौगोलिक नक्शों की तरह दाईं ओर पूर्व, बाईं ओर पश्चिम दिशा दर्शाई जाती है। छठवां, नक्शे के निचले भाग में उत्तर तो ऊपरी ओर दक्षिण दिशा दर्शाई जाती है, क्योंकि नक्शा आकाश की दिशा में रखकर उपयोग में लाया जाता है। हम जिस दिशा के सम्मुख खड़े हैं उस दिशा को नक्शे पर नीचे की ओर करें। ये हो गया। अगला प्रश्न है, ग्रह, तारे, नक्षत्र का मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहना योग्य है, क्यों? यहाँ देखिए 4.3 हमने नंबर दिया। विज्ञान से सौरमंडल के घटक जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इनका ही नहीं अपितु दूर स्थित तारों का मानवीय जीवन से संबंध नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है। 20वीं सदी में मानव चंद्र पर पहुंचा, 21वीं सदी में वह मंगल ग्रह पर जाएगा। इसी कारण आज के विज्ञान युग में बहुत सी वैज्ञानिक परीक्षणों पर खरी न उतरी हुई कल्पनाओं पर विश्वास करना अपनी समय, शक्ति और धन का अकारण अपव्यय करना सिद्ध होगा। अतः इन मुद्दों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार होना आवश्यक है। पांचवां प्रश्न, आकृति 20.1 के आधार पर तारे की निर्मिति और जीवन प्रणाली के संदर्भ में परिच्छेद लिखो। ये 20.1 का चित्र देखते हैं। ये है चित्र 20.1। इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। निहारिका का प्रमुख रूप से धूल तथा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बादल होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस बादल के कणों में आकर्षण निर्माण होता है और वह घना और वृत्ताकार बन जाता है। इस समय बादल के बीच के भाग में गैस का दाब बढ़ जाता है। इस कारण तापमान में भी उच्च वृद्धि होती है।
और वहाँ ऊर्जा निर्मित होने लगती है। इस हाइड्रोजन के वृत्ताकार बादल को तारा कहती है। आगे जाकर तापमान में वृद्धि, संकुचन, प्रसरण ऐसी क्रियाओं के कारण तारों के स्वरूप में परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। यही तारों की जीवन प्रणाली है। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।